मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल गिर गया, बहुर न लागे डार। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। संत गुरुजन बताते हैं, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है, और उसमें भी अगर जो अच्छा काम ना करें तो हमारे संस्कार नहीं बनते हैं, तो दोबारा नहीं मिलता है। और 84 के चक्कर में पूरा का पूरा जीवन के बाद का हिस्सा सब बर्बाद हो जाता है। पहले और बाद में किसी ने देखा नहीं है। पहले हम क्या थे और बाद में हम क्या होंगे पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम कहीं ना कहीं थे। जो आज हमारा जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं थे, जन्म हुआ। पूर्व कर्मों के अनुसार जो हमारा जन्म हो गया, उस जन्म को अच्छी तरह से जीना, अच्छे तरीके से जीना हमारा फर्ज बनता है। और जीवन को बर्बाद करना, क्योंकि हमें ये बहुत बहुमूल्य वस्तु मिली है, जिससे हम भजन कर सकते हैं, जिससे हम सेवा कर सकते हैं, जिससे हम दान कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का भला भी कर सकते हैं, और इससे पाप भी कर सकते हैं, इससे पुण्य भी कर सकते हैं। यह शरीर हमें इतना अनमोल मिला है, और इस अनमोल शरीर को हम कैसे हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, यह हम सब लोगों को पता है। इस अनमोल शरीर को हम कैसे कैसे बर्बाद करते हैं। बचपन से लेकर के 55 की उम्र तक हर व्यक्ति स्ट्रांग रहता है। बचपन में माँ, पिता, भाई, बंधु आदि हमारे जीवन को संभाल लेते हैं, हमारे शरीर को संभाल लेते हैं। जैसे ही बचपन खत्म होता है, वैसे हम जवानी में प्रवेश करते हैं। और जब जवानी में प्रवेश करते हैं तो लोग मिलते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, मित्र सखा मिलते हैं। संगत कीजिए साधु की, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। लेकिन हमारी संगत जो है बिगड़ जाने से हमारी रंगत खराब हो जाती है। संगत हमें कैसी करनी चाहिए? साहब कहते हैं साधु की। साधु मतलब साधना युक्त, जो हर चीज में सफल हो। सफल वही होगा जो सुखी होगा, जो शांत होगा, जो अपनी प्रवृत्तियों से मुक्त होगा। ऐसे लोगों से अगर हम संगत करते हैं तो हमारी इस जन्म की भी बन जाती है और उस जन्म की भी बन जाती है। इसलिए अपने शरीर को और अपने आप को बचा के रखना चाहिए। जब जवानी आती है तो जवानी में जोश होता है। जवानी में जोश होता है, उस जवानी में जोश के साथ साथ में होश नहीं होता। क्योंकि जवानी में जब जोश होता है तो होश को हम भूल जाते हैं, अपनी जीवन को बदहोशी में व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। शरीर को बर्बाद करने के बजाय अच्छा रखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को बर्बाद करने में मजा आता है। समझता है
जानता है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को बर्बाद करता है। हर व्यक्ति को पता है कि हम नशा करते हैं, नशा करने से हमारा जीवन बर्बाद होता है, हमारा शरीर बर्बाद होता है। और जब नशा से हमारा शरीर बर्बाद होता है, किसको नहीं पता है कि हम बीड़ी पिएंगे तो हमारा फेफड़ा खराब होगा, तंबाकू खाएंगे तो हमारे दांत और फेफड़े खराब हो जाएंगे, अल्सर हो सकता है, दांत खराब हो सकते हैं। और जब दांत खराब हो जाएंगे तो हमें मोती जैसे दांत हमें गिफ्ट में मिले हुए, उपहार में मिले हुए हैं। आप किसी जानवर के देखिए, किसी के भी दांत गंदे नहीं, किसी भी जानवर के दांत गंदे नहीं है। लेकिन यह मनुष्य इतना साफ सुथरा उसको जीवन मिला, उसने गलत खान पान से दांतों को, मोती जैसे दांतों को बर्बाद कर दिया। मुंह में एक निवाला भी नहीं जाता है, इतना वो गुटखा खा लेते हैं, इतना अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अब गुटखे में क्या क्या पड़ा होता है हर व्यक्ति जानता है। जो गुटखा खाता है उससे पूछो इसमें क्या पड़ा, तो इतना अच्छी तरीके से समझा देता है कि शायद आप ना खाएं। लेकिन वो स्वयं पुड़िया फाड़ता है और उसके अंदर क्या पड़ा है ये भी नहीं देखता है। उसके ऊपर लिखा भी रहता है, पढ़ता भी है वो, और वो पढ़ा लिखा भी है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। इतना नादान बनता है अपने आप को, लेकिन नादान है नहीं। दूसरों को समझाता है इसके बारे में कि ये गलत चीज है, अपने बच्चों को सलाह देता है, पत्नी के साथ में बैठ करके दारू नहीं पी सकता, बच्चों के साथ में बैठ करके मादक पदार्थ नहीं पी सकता, नहीं खा सकता, लेकिन अपने को बर्बाद करता है। गुटखा खा लेता है, बीड़ी पी लेता है, शराब पी लेता है, और ऐसे ऐसे मादक पदार्थ अपने इसमें डालता है जो उससे पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उसको जीना 100 साल है, जीना उसको 50 साल है, लेकिन अपने शरीर को इतना बर्बाद कर दिया है। इसलिए साहब कहते मानुष जन्म दुर्लभ है। इस दुर्लभ वस्तु को आप बर्बाद कर रहे हैं। घर में एक छोटी सी वस्तु बनाते हैं, आप घर में एक छोटी सी वस्तु खरीद के लाते हैं, उसको कितनी हिफाजत से रखते हैं, कितनी प्यार से उसको रखते हैं, ताकि कहीं दीमक न लग जाए, कहीं खराब न हो जाए, कहीं सड़ न जाए, कहीं गल न जाए, क्योंकि आपने पैसा लगाया ना। ये शरीर तो हमें गिफ्ट में मिला है ना, हमने मेहनत नहीं किया। मेहनत किया होता तो हमें इसकी कीमत पता चलता। इसलिए अब इस मनुष्य शरीर को कितना बचा के रखें, क्योंकि हमें इससे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमें इस शरीर को यूं ही गंवा नहीं देना है कि शरीर को हम गफलत में गंवा करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। पूरा का पूरा जवानी शराब पी करके गंदी नाली में पड़े रहते हैं। इतने शहंशाह अपने घर के हैं, इतने पैसे वाले हैं, कई जगह कई रोडों के ऊपर शहरों में देखे जाते हैं, इतने अच्छे घराने के लोग हैं, लेकिन ऐसी जगह पड़े हैं जो एक गरीब आदमी भी नहीं वहां जा सकता है। उसके ऊपर कुत्ते पेशाब करते हैं, उनके ऊपर इतनी धूल मिट्टी लगी हुई है। अपने आप को इतना गंदा और इतना हीन, इतना बेकार,
इतना गंवार समझ करके इस शरीर को बर्बाद करता चला जा रहा है। और शरीर पे बड़ा नाज, जिस शरीर किसी भी व्यक्ति से, अब आप देखिए कि इतना गलत खान पान करके जीवन को बर्बाद करता है। एक राजा था, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को बुलाया। उसने कहा कि आप सब लोग ये बताइए कि संसार में सबसे सस्ता खाने योग्य चीज क्या है, सबसे सस्ती सब्जी क्या है, सबसे सस्ता अनाज क्या है। तो सब लोगों ने बैठे हुए विचार किए, सब लोगों ने बैठ करके मंथन किए कि सबसे सस्ता क्या चीज हो सकता है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि मांस एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती है और वो कहीं जाकर के और बहुत सरल ढंग से मिल सकती है। बीरबल वहीं बैठे थे, उनसे पूछे कि तुम बताओ। तो बोलता है कि राजन, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। बोला ठीक है। रात हुई, अपने घर चले गए और जैसे शाम हुई वैसे वो व्यक्ति 8-10 लोगों के घर गया बारी बारी, जिन लोगों ने बताया था कि मांस सबसे सस्ता है। तो वो गया और बोला जाकर के, राजा की तबीयत बहुत खराब है, राजा की तबीयत बहुत खराब है। उस तबीयत खराब होने के लिए डॉक्टर ने बताया है कि आप अपना शरीर का थोड़ा सा अंग काट करके दे दोगे तो राजा की तबीयत ठीक हो सकती है। उसने जिससे कहा जाकर के, तो उसने कहा कि ऐसा करो कि हमसे कुछ पैसे ले लो और वो मांस का टुकड़ा किसी दूसरे से ले जा करके उनको दे देना और ठीक करवाना, मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ही बारी बारी दूसरे घरों में जा करके मांस के टुकड़े को सबसे मांगे और सब लोगों ने वही जवाब दिया कि मैं नहीं दे सकता हूं, मुझसे पैसे ले लो और दूसरे से खरीद करके ला करके उनको दे दो। हर व्यक्ति ने यही जवाब दिया। सारे पैसे इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सुबह हुई और राजा के पास ला करके रख दिया। हजारों लाखों रुपए इकट्ठा हो गए खाली मांस के टुकड़े को लेने के लिए। बोले, राजन, ये मांस के टुकड़े की कीमत है और यही मेरा उत्तर है। आप समझ सकते हैं कि इस मांस के टुकड़े की कीमत क्या है। सब लोगों से मैंने मांस के टुकड़े को मांगा, लेकिन उन लोगों ने मांस का टुकड़ा नहीं दिया, किंतु ये लाखों रुपए मुझे यहां पर उसके एज पर मिले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मांस का टुकड़ा आदि किसी शरीर के मांस की कीमत कितनी हो सकती है। कोई किसी भी, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर जो किसी से मांगा जाए कि आपकी पत्नी की आंख खराब हो गई है, अपनी आंख उनको दे दो, तो देने में बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। या हमारे शरीर की इतनी कीमत है, अगर कोई व्यक्ति किसी को देना चाहे तो देता नहीं है। हमारे पास में भले ही फालतू की आंख पड़ी हुई, फालतू का नाक पड़ा, फालतू का कान पड़ा, हमारे से कोई मतलब नहीं, जबकि हमें एक आंख से, एक नाक से, एक हाथ से, एक पैर से जिंदा रह सकते, लेकिन हम दूसरे को दे नहीं सकते। क्यों? शरीर की कीमत हो तब पता चलती। इसलिए शरीर को कितना बचा के रखो। सुंदर शरीर मिला है, इस शरीर को बर्बाद न करो। खान पान अपना सही रखो। मादक पदार्थ, दारू, गांजा, भांग, सिगरेट, अफीम, चरस से साथ जितने भी और दूसरे का मांस खा करके आप अपने शरीर को बर्बाद कर सकते हैं, ना कि बना सकते हैं। एक बैल पैरा खा करके, घास खा करके और चारा खा करके इतना बड़ा काम करता है, लेकिन हम उसी का दूध पीते हैं तो हम उतना काम नहीं कर सकते। तो मांस की बात छोड़ दो।
पौष्टिक आहार हम उससे लेना चाहते हैं। अरे अगर जो तुम कुछ भी किसी का ना खाओ, तो हमारी माँ ने हमको इतना जन्म से दूध पिला दिया, कुछ भी ना खाओ, खाली रोटी दाल चावल सब खाते रहो, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन चल जाएगा। क्योंकि प्रकृति ने आपको इतना सब कुछ बना दिया है, हर कुछ प्रकृति के अंदर में है, तुम सिर्फ केवल खाने का प्रयास करो, सब कुछ दे दिया है। इसलिए अपने शरीर को बर्बाद मत करो। इस शरीर को जितना हो सके उतना साफ सुथरा सुंदर ढंग से रखो, क्योंकि हमको इससे भजन करना है। अगर जो हम यही सोच ले कि हमारे पूर्वज लोगों ने जो किए, हमारे पड़ोसी लोगों ने जो किए, उन्हीं को देख करके अगर नकल कर रहे हैं, तो आप कुछ अलग करो। अलग करोगे, भीड़ से अलग संत लोग चलते हैं, तब संत के चरणों के अनुगम करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो कुछ हम भी भीड़ से अलग हट करके चलेंगे, तब लोग हमको जानेंगे, तब लोग समझेंगे, तब लोग हमारे अनुगामी बन सकते हैं, तब हमारे चरित्र को पूज सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दुनिया चलती उसी तरीके से हम भी चलेंगे, तो शायद इस गांव में लाखों लोग आकर के चले गए, कुछ ही लोग उंगली पे गिनने वालों को लोग जानते होंगे। छोड़ो उनकी बात, हर व्यक्ति अपने पिताजी को जानता है और अपने बाबा जी को जानता है, लेकिन बाबा के बाबा का नाम शायद किसी को ही पता रहता है। कोई बहुत बड़ी ज्यादा पीढ़ी नहीं होती है। चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, चौथी पीढ़ी के लोगों को हम नहीं जानते। जब हम चौथी पीढ़ी के लोगों को नहीं जानते तो हमें कौन जानेगा। लेकिन कबीर साहब पता नहीं कितनी पीढ़ियों से, भगवान बुद्ध पता नहीं कितनी पीढ़ियों से, भगवान रविदास कितनी पीढ़ियों से चले गए, और किस जन्म में कहाँ जन्मे उनके माता पिता, कहाँ पर पाले गए, कहाँ पर पोसे गए, कहाँ पर रहे, कहाँ कर्म नहीं जानते। लेकिन रविदास भगवान को हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इस शरीर को पाए हैं, शरीर से हम काम करेंगे, शरीर से हम कुछ अच्छा काम करेंगे, तब लोग हमें पहचानेंगे, लोग समझेंगे, लोग जानेंगे। दुनिया जाने या ना जाने, चलो छोड़ो, मत जाने दुनिया, मत जाने लोग, लेकिन हम तो जाने अपने आप को। हमें तो पता होना चाहिए, क्या हम इसी के लिए आए हैं कि बना करके खा लेंगे और सो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो बच्चे पैदा कर लेंगे, उनका लालन पालन कर लेंगे, उनकी शादी बर विवाह कर लेंगे, इसके अलावा और कोई काम? क्या इसी के लिए जन्म मिला है क्या? मैं बहुत विचार करता हूं, क्या इसी के लिए जन्म मिला है क्या? अगर जो हमें जन्म इसी के लिए मिला है, तो जो आपने जहां जो जो वस्तु को यूज करते हैं, क्या आपने बनाया है? एक छोटी सी चीज ले लीजिए, ये माइक देख लीजिए, क्या आपने इसको बनाए हैं? हमने अगर जो बनाने की कीमत अदा करें तो आप शायद इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते हैं। 10, 20, 100, 200, 500 रुपए में इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं आपने नहीं बनाए, जिस बस में चल रहे हैं आपने नहीं बनाए, जिस जिस चीजों को, जिन जिन चीजों को आप यूज कर रहे हैं आपने नहीं बनाए, लेकिन हम यूज कर रहे हैं, हम उससे सुविधा उठा रहे हैं, हम उससे अपने जीवन को उससे चला रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है, जब हमें ये सारी चीजें, जब ये हमें सारी वस्तुएं मिली हैं और उन सबको हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे बड़े लोग, हमारे लोग अगर न बनाते तो हम कहां से यूज करते हैं। इसलिए किसी ने हमको दिया है तो हम भी अपने पीढ़ी को दें। इसलिए काम करने की जरूरत है कि हमारे कोई नहीं है, हमारा जीवन हम तक सीमित है, तो ये गलत। संत गुरुजनों के पास कोई नहीं है, परिवार नहीं है,
लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को समाज को समर्पित कर दे। सुबह से उठ करके शाम तक पूरी कड़ी मेहनत करते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरुजन पूरा का पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है। खुद जीते हैं, खुद अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, मन मस्तिष्क को खुश रखते हैं, जीवन से खुश रहते हैं। और वही चीज जब अपने अंदर होती है तो 4 से 10 लोग 20 लोग रहते हैं तो वो लोग भी उन्हीं के जीवन से खुश और सुखी रहते हैं। हम ना किसी को दें, ना किसी के लिए करें, अपने लिए काम करें। तो हमारा काम क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अपने शरीर से हम कितना अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें। ये शरीर हमें गिफ्ट मिला है, इससे हम जितना फायदा उठा लें, जितना हम इससे लाभ उठा लें, उतना ही हमारा लिए अच्छा है। इसलिए हमें शरीर में ऐसे गलत चीजें, गलत वस्तुएं, गलत तरीके से जीवन जी करके ना ही मादक पदार्थ, ना ही कोई चीज नहीं करना चाहिए। नशा करने से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है और होता ही है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का नशा करके अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहिए। नशा करेंगे तो दिमाग जरूर खराब होगा। नशा कर लेंगे, रात को आएंगे, 1 बोतल दारू पी लेंगे और रात में सो जाएंगे, सुबह हो जाएगी, आप जान नहीं पाएंगे परिवार के साथ आपने क्या किया है। बच्चे भूखे हैं कि परिवार में माता पिता को किसी चीज की जरूरत है, आवश्यकता है या नहीं है। आपने 100-200 रुपये कमाए, 100-200 रुपये का आपने उठा के पैक पी लिए। घर में सब्जी है या है नहीं है, दाल है कि नहीं है, पत्नी भूखे, बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, लपंगे हैं, क्या है आप नहीं जान सकते। आपके घर में कोई दूसरा आकर के बैठा है, ये भी नहीं जान सकते। आप आए और आकर के पड़ गए, सुबह हो गई। बोलते बहुत बड़ा गम है, हम गम को भुला रहे हैं। गम को दारू से नहीं भुलाया जा सकता है, गम को कमा करके भुलाया जा सकता है। गम है आपके अंदर में, परिवार की टेंशन है तो आप कमाइए। परिवार में रह करके आप दोनों से सलाह कीजिए, 4 से 10 8 लोग जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनसे आप बात करिए, तब वहां पर सुलझेगी, तब वहां बात हटेगी। इस तरीके से आप परिवार से सामंजस्य बना करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ना कि शराब पी करके, ना कि फैशन करके, ना कि अपने जीवन को बर्बाद करके। इसलिए अपने जीवन को समझो। इसलिए कहते हैं कि नशा न करना, मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा नशा से। नशा से क्या न्यूज, कितने लोगों ने नशा के कारण से ही सारी लड़ाइयां होती हैं। नशा और जुआ, जितने भी इतिहास उठा करके देख लो, जुआ खेलते और नशा करके पूरा का पूरी लड़ाइयां हुई, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हुआ, पूरा का पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए अपने जीवन को नशे से दूर हटा करके अपने शरीर को बचाओ और इस शरीर से काम करो, इस शरीर से भजन करने का प्रयास करो, इस शरीर से सेवा करने का प्रयास करो, इस शरीर से दान करो। आप जहां पर रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जिन लोगों से आप बात व्यवहार करते हैं, उनके लिए दान करो। गरीबों को के लिए, अपने संत गुरुजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें विरासत में मिला हुआ है। इस विरासत को संभाल के रखो, जितना हम संभालेंगे। इसलिए साहब कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है, जब मानुष जन्म दुर्लभ है तो जो दुर्लभ वस्तु को हम समझेंगे तब तो हम चलेंगे। बहुर न दूजी बार कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वर्तमान में मिला है, इसको हम यूज करने का प्रयास करें। और जब हम इसमें जिस वर्तमान में जिएंगे, तो जब वर्तमान में जिएंगे तो वर्तमान में जो हमें सुख मिलेगा, उस सुख से हमें जरूरत है अपने आप को समझाना, अपने आप को जीवन सुख सही ढंग से चलाना। इसलिए मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार पक्का फल। साहब उदाहरण देते हैं कि अगर जो डाल से पका हुआ फल गिर जाता है तो दोबारा डाल में फल नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि शरीर हमारा बर्बाद हो जाएगा, दोबारा शरीर मिलने वाला नहीं है।
जब पका फल जब गिर जाएगा दोबारा नहीं लगता तो शरीर मर जाएगा, दोबारा नहीं पैदा होता है। इसलिए इस शरीर को समझो और इस शरीर से काम करो, शरीर से भक्ति करो, शरीर से पूरा का पूरा जीवन संभल करके अपने जीवन को संभालो। बोले सद्गुरुदेव की।